MTF के मदद से आप ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कैसे बाय कर सकते हो और कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, ये इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो ETFs बाय करने के लिए मैं धन का ऑप्शन ट्रेडर का ऐप यूज करने वाला हूं। तो यहां पर ओपन करने के बाद आपको ETFs का एक अलग से सेक्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कर दोगे आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती है, जो कि है लिक्विड, सेक्टोरियल, थीमेटिक, डेट। उसके नीचे आपको ETF फॉर ट्रेडर्स यानी कि जिसमें आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, वो भी आप चाहो तो इधर ट्रेडिंग कर सकते हो। पर हमें MTF का फीचर देखना है, तो हम कुछ ऐसा इंडेक्स बाय करेंगे जिसको हमें ऐसा लगता है कि जिसमें कोई एक हम मार्केट साइकिल प्ले कर सकते हैं या एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जहां पर बन रही है। जैसे अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में 5 to 6% का एक पुल बैक आना चाहिए। तो वो 5 to 6% का पुल बैक अगर मुझे प्ले करना है, तो मैं निफ्टी 50 का जो ETF है वो बाय करना चाहता हूं। तो निफ्टी 20 का जो ETF है वो मैं बाय करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक डेमो देकर बता रहा हूं। तो आपको जो भी ETF में खरीदना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर बाय पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको 3 विंडोज देखने के लिए मिलती है। एक ट्रेडिंग है, एक MTF है, इन्वेस्टिंग है। इन दोनों के बारे में आपको पता ही होगा। ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे वाला हमारा ऑप्शन है, और इन्वेस्टिंग यानी कि हमारा डिलीवरी वाला जो ऑप्शन होता है, जिसमें हम कैश में यानी कि पूरी मार्जिन दे के बाय करते हैं। पर MTF जिसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यहां पर आपको ब्रोकर की तरफ से लीवरेज या मार्जिन दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अप टू 4x तक का मार्जिन बेनिफिट यूज कर सकते हो। वो कैसे? अब हम क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी लगा लेता हूं। तो एग्जांपल के लिए हम अगर 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग में जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग में आप देख सकते हो 260 रुपए के आसपास ये जो एक ETF का प्राइस चल रहा है। तो नीचे आप देख सकते हो 10 ETF खरीदने के लिए मुझे लगभग 2600 रुपए लगने वाले हैं। पर वही अगर मैं MTF में जाता हूं तो 10 ETF खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 650 रुपए लग रहे हैं। तो ये जो ऊपर के लगभग 2000 रुपए है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी मदद से आप चाहो तो कम पैसों से बड़ा ट्रेड ले सकते हो, ताकि आपका जो प्रॉफिट हो वो भी बड़ा हो। अभी किन किन लोगों के पास कैपिटल कम होता है, यानी कि 10,000, 15,000, 20,000, पर उनको पता होता है हाई कन्विक्शन कोई ट्रेड होता है, या हाई कन्विक्शन आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में मूवमेंट आने वाला है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप MTF का यूज कर सकते हो। तो आपका जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूं। तो 10 ETF हम खरीदने वाले हैं और हमें सिर्फ 650 रुपए लगने वाले हैं। तो जहां पर 2500 रुपए लगने वाले थे, वहां पर सिर्फ 650 रुपए लग रहे हैं। मान लीजिए हमें इसमें 5% का गेन हो जाता है। तो वही अगर मैं 2500 से खरीदना चाहूँ तो मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ, 40 क्वांटिटी ले सकता हूँ, तब मेरा ट्रेड ये 2500 का बनेगा। तो आप देख सकते हो जो मैं चीज सिर्फ 10 खरीद पा रहा था वो MTF से मैं 40 खरीद पा रहा हूं। तो कितना लीवरेज मिलेगा आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अलग अलग स्क्रिप्ट्स में आपको अलग अलग लीवरेज मिलता है, और जरूरी भी नहीं है कि आपको हर एक ETF में लीवरेज मिले ही। तो आपको जाकर चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ETF में जिसमें आप बाय करना चाहते हो उसमें लीवरेज अवेलेबल है, और है तो कितने टाइम्स का अवेलेबल है। पर ये जो लीवरेज आपको मिल रहा है उसके लिए आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, जो कि पर डे आपसे लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 0.0438% है। तो जो बहुत ही कम है। अगर आपके पैसे बन जाते हैं 4-5 दिन में, आपको अगर पता है मूवमेंट आने वाला है, तो उस केस में आपका इजीली ये एक्सपेंस जो है वो कवर हो जाता है। अगर आपको इन डिटेल चेक करना है तो फंडिंग एस्टिमेटर आपको मिल जाता है। यहां पर आने के बाद आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना पैसा आपको, कितने चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप MTF के साथ अगर कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको प्लेजिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड भी है फिर भी आपको प्लेजिंग करनी पड़ती है, और प्लेज करने के और अनप्लेज करने के चार्जेस आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हो। 12.5 रुपए पर रिक्वेस्ट पर ISIN प्लस GST आपको लगने वाला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी के सारे चार्जेस आप चाहो तो इन डिटेल यहाँ पर स्टडी कर पाओगे। तो जैसे ही आप अगर MTF में खरीदना चाहते हो, तो चलिए मैं डेमो पर्पस के लिए आपको 2 ETF जो है वो बाय करके भी बता देता हूँ। तो इंस्टेंट बाय पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो ये जो निपॉन के 2 जो हमने बाय किए हैं वो MTF में ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस भी दिन आप पोजीशन लेते हो यानी कि बाय करोगे, उसी दिन आपको ध्यान रखना है 4 PM से लेकर तो 9 PM के बीच में आपको मेल आ जाएगा धन की ओर से। वहां पर आपको आपकी प्लेजिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप ये प्लेजिंग प्रोसेस करना भूल जाते हो तो उस केस में T+5 यानी कि ट्रेड लेने के 5 दिन बाद आपका ये जो ट्रेड है वो MTF से हटकर डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जितना लीवरेज आपको ब्रोकर ने दिया था
वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपकी जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट से ले ली जाएगी। और अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका ये जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ यानी कि क्लोज कर दिया जाएगा। तो इससे अगर आपको बचना है तो ध्यान से जिस भी दिन आप ट्रेड लोगे उसी दिन आपको 4 बजे से लेकर तो 9 बजे के बीच में ये जो आपने शेयर्स लिए हैं वो प्लेज करने होते हैं। पर जब आप बेचते हो तब एकदम नॉर्मली होता है, अनप्लेज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। पर जब आप बाय करते हो तब आपको मैन्युअली प्लेज करना पड़ता है। कैसे प्लेज करते हैं? तो सिंपल, जैसे हम ऑथराइजेशन प्रोसेस करते हैं ठीक वैसे ही जो कि हम शेयर्स सेल करते हुए जैसे ऑथराइजेशन प्रोसेस करते हैं, होल्डिंग्स वेरीफाई करते हैं, सेम वैसा ही प्रोसीजर होता है। CDSL के वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ OTP डालना होता है। जैसे ही आप वो कर लोगे आपका ये MTF में ट्रेड लग जाता है। तो MTF की मदद से आप चाहो जितने दिन चाहो उतने दिन ये जो पोजीशन है वो डिलीवरी में होल्ड कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने दिन ही करना है, नहीं करना है। तो आशा करता हूं आपको ETFs हम MTF की मदद से कैसे बाय कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।